नमस्कार साथियों, रियल्टी ऑर्गेनाइजर के लेटेस्ट अपडेट इन्वेंट्री मॉड्यूल को हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह समझा था, जिससे आपका मटेरियल और प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट इतना आसान हो गया जितना पहले कभी नहीं हो पाया। इसी अपडेट में आपको कलेक्शन मॉड्यूल का एक नया लुक देखने मिला है। तो चलिए जानते हैं आपको नए लुक के साथ साथ क्या कुछ नया मिला है और आपके किस काम में आने वाला है। इसके लिए आप लेफ्ट में सबसे नीचे जो आइकन है, जहाँ से आप अभी तक अन्य मॉड्यूल सेलेक्ट करते थे, वहीं से हम कलेक्शन डैशबोर्ड को सिलेक्ट करते हैं। सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अभी तक कुल कितने की टोटल सेल हुई और उसके बगल में कितना पैसा अभी तक हमने रिसीव किया। उसके नीचे आप देखेंगे कि कुल कितना और पैसा आपको लेना है, मतलब कुल कितने के रिसीवेबल्स हैं। अब जानते हैं इस रिसीवेबल में हमारा कितना पैसा ओवरड्यू है, मतलब अभी तक ये पैसा हमारे पास आ जाना चाहिए था, इनकी डेट्स निकल गई हैं, ये हमारा पैसा है जो लोगों के पास है। फिर इसी के पास में हम आउटस्टैंडिंग का अमाउंट भी देख सकते हैं, मतलब वो पैसा जो हमें आगे की डेट्स में लोगों से लेना है। ये सारी रियल टाइम वैल्यू है जो हमारे प्रोजेक्ट की आज की स्थिति हमें सिंगल स्क्रीन पर दिखा रही है। ये रिपोर्ट हम हमारे सारे प्रोजेक्ट की एक साथ या किसी एक प्रोजेक्ट की या जिसकी भी आपको देखना हो यहाँ से सिलेक्ट करके देख सकते हैं। हम पिछली या अगली डेट्स का पीरियड लगा कर भी देख सकते हैं। देखिए, अभी हमने 1 से 20 अगस्त तक का एक पीरियड लगाया। इस समय में कितने की हमारी सेल हुई, कितना पैसा रिसीव किया, कितना और आपके पास आ जाना चाहिए था दिखने लगा। और अगर हम आगे की तारीख लगाते हैं तो हम ये भी जान सकते हैं कि कितना पैसा हमारे पास इस समय में आने वाला है। चलिए हम डेट फिल्टर हटा देते हैं, हम एक एक की डिटेल्स को जानते हैं। सबसे पहले हम सेल्स पर क्लिक करते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी किस वैल्यू में बेची गई है, उसका अभी तक कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, कितना बैलेंस बचा है और इस बैलेंस में से कितना अमाउंट ओवरड्यू है। हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। अब आप बैलेंस और ओवरड्यू का अंतर समझ पा रहे होंगे। हम फिर से इसे ऑल पर क्लिक कर देते हैं। इस लिस्ट को आप रिपोर्ट के टाइटल पर क्लिक करके बढ़ते या घटते क्रम में भी अरेंज करके देख सकते हैं, जिसे भी आप चाहें। प्रोजेक्ट के नाम के नीचे एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, यहाँ से इसी रिपोर्ट को आप इन 3 तरीक़ों से देख सकते हैं। पहला है सेल एज वैल्यू, जो हम अभी तक देख रहे थे। दूसरा ऑप्शन है सेल एज स्टॉक, जिसे सिलेक्ट करके आप अपनी सेल्स को स्टॉक के रूप में भी देख सकते हैं, जैसे किस प्रॉपर्टी या प्लॉट का कितना एरिया है, हमने क्या रेट तय किया था और बेचा किस रेट पर है और कितने कम या ज़्यादा में बेचा है। अब ड्रॉप डाउन में तीसरा ऑप्शन है सेल एज ए कस्टमर। अब यही रिपोर्ट आपको अपने कस्टमर के नाम से दिख जाएगी कि किस कस्टमर को कौन सी प्रॉपर्टी सेल की है, उसका कुल कितने % पैसा रिसीव हुआ है, कितना % बचा है, जिसमें से कितने % ओवरड्यू हो चुका है। इससे आप जान पाएंगे कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टी कितने % में इंगेज्ड है और कहाँ रिकवरी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। टोटल % का एवरेज भी यहीं से देख सकते हैं। आप बड़ी आसानी से जान पाएंगे कि आपकी रिकवरी सही चल रही है या नहीं। हम इसे वापस सेल एज वैल्यू कर देते हैं। अब ऊपर राइट कॉर्नर में आपको एक सर्च का बटन दिख रहा है, इसे क्लिक करते हैं। इसमें आप प्रॉपर्टी का नाम या नंबर से सर्च कर सकते हैं, कस्टमर के नाम या सरनेम से भी सर्च कर सकते हैं, इसके अलावा कस्टमर के मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। अब हम इस रिपोर्ट के फ़िल्टर को समझने के लिए नीचे राइट साइड में फ़िल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसी रिपोर्ट को अब पहले फ़िल्टर से आप मल्टीपल या किसी एक प्रोजेक्ट या उसके एम्प्लॉय को चुनकर भी देख सकते हैं कि किसने कौन कौन सी सेल की है। या आप नेक्स्ट फ़िल्टर प्रोडक्ट टाइप से आप देख सकते हैं कि आपकी कौन से प्रकार की प्रॉपर्टी ज़्यादा बिक रही है या किसका पैसा समय से आ रहा है या डिले हो रहा है। यहाँ आप अन्य फ़िल्टर ऑप्शन जैसे सेल टाइप, उसके बाद एरिया जिसमें साइज से फ़िल्टर लगा सकते हैं, फिर प्रॉपर्टी स्टेटस या टैग फ़िल्टर के द्वारा एक या एक से अधिक के कॉम्बिनेशन फ़िल्टर लगाकर लगभग हर संभावित तरीका जो आप सोच सकते हैं, आप अपनी सेल्स की रिपोर्ट अपने मोबाइल पर ही देख सकते हैं। इसे हम अभी क्लियर करके बाहर आ जाते हैं और किसी प्रॉपर्टी पर क्लिक करते हैं। सामने डिटेल पर क्लिक करने से आपको अपने कस्टमर की बेसिक जानकारी दिख जाएगी। प्रॉपर्टी डिटेल्स पर क्लिक करके आपको उसकी बेची गई प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट की डिटेल आप देख सकते हैं। अगर एक कस्टमर को एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल की गई है तो वो भी यहीं दिख जाएगी। मैं वापस जाकर किसी ऐसे कस्टमर को सर्च करता हूँ। अब देखिए, इस कस्टमर को 2 प्रॉपर्टी बेची गई हैं और यहाँ आप दोनों डिटेल्स देख सकते हैं। इसके नीचे पेमेंट डिटेल्स पर हम क्लिक करते हैं
तो कस्टमर की कलेक्शन डिटेल ओपन हो जाती है, जिसमें सबसे ऊपर कस्टमर के नाम के बगल में बने हुए कॉल आइकन पर क्लिक करके आप कस्टमर को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इसी को आप उसके नीचे वाले ड्रॉप डाउन से किसी एक या सारी बेची हुई प्रॉपर्टी के हिसाब से भी देख सकते हैं। रिसीवेबल से आप जान सकते हैं कि इस कस्टमर से कुल कितना पैसा आना बाकी है। इसके नीचे आप कस्टमर की लेजर देख सकते हैं, जिसमें उसकी सारी सेल्स और रिसीविंग की जानकारी देखने के साथ साथ शेयर बटन पर क्लिक करके इस लेजर की PDF फाइल कस्टमर से शेयर कर सकते हैं। मैं वापस जाकर ऐसे कस्टमर की लेजर खोलता हूँ जिसमें ज़्यादा एंट्री हो। आप इस कलेक्शन डिटेल्स को सेल्स एज कस्टमर करके कस्टमर के नाम पर क्लिक करके भी खोल सकते हैं। अब यहाँ डेट फिल्टर लगाते हैं। कई बार आपको अपने कस्टमर को एक निश्चित टाइम पीरियड की लेजर देखना या भेजना पड़ती है, तो आप इसे यहीं से शेयर कर सकते हैं। लेजर के बगल में डील वर्सेस रिसीप्ट पर क्लिक करके आप ये चेक कर सकते हैं कि कब कितना पैसा आना था और उसमें कस्टमर ने कितना कितना दिया। ये ग्रीन सिंबल दिखाता है कि पैसा कैश में आना था और कैश में ही रिसीव हुआ। अब एक बार ऊपर रिसीवेबल्स पर क्लिक करते हैं, जहाँ से आप उस कस्टमर की आउटस्टैंडिंग मतलब आगे कितना पैसा लेना है और ओवरड्यू मतलब कितना पैसा आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आया, चेक कर सकते हैं। ओवरड्यू पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस डेट को पैसा आना था और आज तक कितने दिन ओवरड्यू हो गए हैं। कलेक्शन का एक सिनेरियो और समझते हैं। कई बार हमारे बनते हुए मकान या फ्लैट की हमें पूरा पैसा मिलने से पहले बैंक फाइनेंस या टैक्स बेनिफिट की वजह से रजिस्ट्री करना पड़ जाती है, और हर पूरे होते हुए काम के साथ हमारा पेमेंट कलेक्शन रिस्क भी बढ़ता जाता है, और कई बार तो कैश शॉर्ट होने पर काम बंद भी करना पड़ता है। इसीलिए आजकल सभी लोग पहले से ही पोस्ट डेटेड चेक लेकर रख लेते हैं, जिसको हमें समय आने पर डिपॉजिट करना होता है। हम यहाँ रिसीवेबल के जस्ट नीचे राइट साइड में चेक इन हैंड पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आप अपने पास रखे हुए चेक्स देख सकते हैं। डेट निकलते ही उनका स्टेटस पेंडिंग हो जाएगा। फिर आप उससे अगर क्लियर मार्क कर देंगे तो ये अमाउंट रिसीव हो जाएगा। चेक रिटर्न होने पर आप डिक्लाइन स्टेटस भी अपडेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ सबसे नीचे 3 लाइंस पर क्लिक करके चेक स्टेटमेंट से भी अपने पास रखे हुए सारे चेक्स को देख और मैनेज कर सकते हैं। अब हम वापस कलेक्शन डैशबोर्ड पर चलते हैं। अभी हमने सिर्फ सेल्स को जाना है, अब हम रिसीप्ट पर क्लिक करके इसे भी जानते हैं। स्क्रीन को देखने से पहले हम समझते हैं कि हमें पैसा किस मोड में और किस टाइप में आता है। देखो, ऊपर आप देखेंगे आपको पेमेंट मोड दिखेगा कि कैश का पैसा कौन सा है और बैंक में आया हुआ कौन सा है, फिर बाद में उसका टोटल है। अब हमें जो भी पैसा रिसीव होता है वो या तो न्यू सेल्स का पैसा आता है मतलब डाउन पेमेंट, या जो समय से या समय से पहले आ गया मतलब आउटस्टैंडिंग का अमाउंट, या जिनकी डेट्स निकल गई जिसे हम रिकवरी भी कहते हैं, ओवरड्यू अमाउंट। अभी इसकी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। आप जब भी प्लान करते हैं कि कितने दिन में कितना पैसा आएगा, उसे आप इन तीनों हेडों में जान पाएंगे कि रिसीविंग हुई है वो पैसा कौन सा है। आप इससे अपने कलेक्शन के एफर्ट को सही दिशा में लगा सकते हैं, और डेट फिल्टर से आप एक समय अवधि में आए हुए पैसे को भी देख व जांच सकते हैं। हम यहाँ आउटस्टैंडिंग के टोटल पर क्लिक करते हैं। यहाँ भी लिस्ट में आप जान सकते हैं कि किस डेट को किस कस्टमर का किस प्रॉपर्टी का कितना पैसा कैश या बैंक में रिसीव हुआ। आउटस्टैंडिंग के पास बने हुए रेड क्रॉस पर क्लिक करके आप इस फिल्टर को हटा सकते हैं। कस्टमर के नाम पर क्लिक करके आप उस कस्टमर की कलेक्शन डिटेल देख सकते हैं, जिसे हम सेल्स डिटेल के समय समझ ही चुके हैं। वापस हम पिछली रिपोर्ट पर चलते हैं और इसके फिल्टर्स देखने के लिए फ़िल्टर बटन पर क्लिक करते हैं। पहला फ़िल्टर प्रोजेक्ट एंड यूज़र का है, जहां से आप किसी एम्प्लॉय या प्रोजेक्ट का फ़िल्टर लगाकर उसके द्वारा किया गया कलेक्शन देख सकते हैं। अगले कस्टमर फ़िल्टर से आप किसी पर्टिकुलर कस्टमर को लिस्ट में से सर्च बटन से सर्च करके या स्क्रॉल करके सिलेक्ट करके भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। इसी तरह से हम प्रॉपर्टी के नाम से ही फ़िल्टर लगा सकते हैं। रिसीविंग टाइप का फ़िल्टर आप लगा सकते हैं। पेमेंट मोड के लिए अगला फ़िल्टर है, एंड फाइनली अमाउंट की रेंज वाइज भी आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार मल्टीपल फ़िल्टर का कॉम्बिनेशन लगाकर भी मनचाही रिसीविंग की रिपोर्ट देख सकते हैं। बाकी लिस्ट को बढ़ते घटते क्रम में सॉर्ट करना, सिंगल और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वाइज चेक करना आपको पता ही है। इसके बाद हम वापस कलेक्शन डैशबोर्ड पर चलते हैं। रिसीप्ट के बाद आप अपने सारे रिसीवेबल्स को यहाँ क्लिक करके जान सकते हैं। बाकी फ़िल्टर ऑप्शन के साथ यहाँ आपको 2 नए ऑप्शन मिलेंगे। पहला एजिंग का, मतलब आप ओवरड्यू के दिनों का भी फ़िल्टर लगाकर रिपोर्ट देख सकते हैं कि कितने दिन से ज़्यादा की ओवरड्यू देखना है, कितने से कम की, या दिनों की किसी रेंज की, मतलब इतने दिन से इतने दिन के बीच का किस किस का ओवरड्यू है जान सकते हैं। इसे हम अभी क्लियर कर देते हैं। फ़िल्टर में अगला ऑप्शन है
टाइप के अंदर रीशेड्यूल का मतलब कई बार जब हम रिकवरी के लिए कॉल करते हैं तो कस्टमर हमें कोई नई डेट बता देता है कि हम तय समय पर ना देकर आगे इतने समय में इतने रुपए आपको दे देंगे। तो ऐसे रिसीवेबल जिनका शेड्यूल टाइम आगे बढ़ा है उनकी डिटेल्स हम रीशेड्यूल्ड में देख सकते हैं। जैसे मैं फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ हमें उन सारे कस्टमर की लिस्ट आ जाएगी जिनकी पेमेंट की शेड्यूल डेट चेंज हुई है। अब हम वापस चलते हैं कलेक्शन डैशबोर्ड पर। इसी रिसीवेबल्स को यहाँ से ओवरड्यू और आउटस्टैंडिंग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। पहले आउटस्टैंडिंग पर क्लिक करते हैं, हमें करंट डेट के बाद आने वाले पेमेंट की लिस्ट मिल जाएगी, जिसे हम अगले कैश फ्लो प्लान के लिए अगले महीने, अगले कुछ महीने, अगले साल या जिस भी टाइम पीरियड का अपडेट फ़िल्टर लगाएंगे आपको पता चल जाएगा कि उस समय में कुल कितना और किस किस का पेमेंट आएगा। फ़िल्टर सारे वही हैं जो अभी हमने रिसीवेबल्स में देखे थे। अब हम वापस चलते हैं और ओवरड्यू पर क्लिक करते हैं। इस रिपोर्ट को रिसीवेबल से भी ओवरड्यू फ़िल्टर लगा कर देख सकते हैं। अलग से देने का मकसद है कि आपको डैशबोर्ड पर ही सेंसिटिव रिसीवेबल्स का टोटल दिखता रहे, क्योंकि ये पैसा आपके पास होना था जो आज नहीं है। फ़िल्टर और बाकी सारे ऑप्शंस रिसीवेबल्स के जैसे ही हैं, आप आसानी से ज़रूरत के हिसाब से फ़िल्टर लगा कर देख सकते हैं। इसके अलावा आप सभी डेट के साथ एक एडिट का ये आइकन देख रहे होंगे, इसे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप इस रिसीवेबल की इंस्टॉलमेंट को रीशेड्यूल कर सकते हैं। हम पीछे चलकर किसी एक एंट्री को देखते हैं। सबसे ऊपर वाली एंट्री को ही ले लेते हैं जिसका इतना अमाउंट इस तारीख को आना था। लेकिन मान लो कस्टमर हमसे कह रहा है कि वो कुछ पैसा हमें कल देगा, बाकी अगले महीने। चलिए इस सिनेरियो को कवर करने के लिए हम एडिट आइकन पर क्लिक करते हैं। हम अगले दिन की डेट डालते हैं और तय अमाउंट डालकर एक रिमार्क डालकर सेव कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से उतना अमाउंट कम हो गया जितना हमने रीशेड्यूल किया था। हम रीशेड्यूल रिपोर्ट को खोलते हैं। देखिए ये रीशेड्यूल वाली एंट्री हमने अभी जो डेट डाली थी उसमें मिल गई। रिकवरी ध्यान का काम है। अगर समय से पैसा मांग लो तो मिलने की संभावना बढ़ जाती है, और अगर ज़्यादा इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई और कस्टमर की कैपेसिटी से ऊपर चली गई तो कैंसिलेशन की संभावना भी बढ़ सकती है। तो ये था हमारा कलेक्शन मॉड्यूल। सारी रिपोर्ट्स कैसे चेक करना है, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये आपने अभी जाना। अब ये रिपोर्ट्स आप देख पाएँ इसके लिए आपको रिसीविंग की एंट्री समय से फीड करते रहना है। अब रिसीविंग वाउचर को समझने के लिए आप कलेक्शन डैशबोर्ड पर सेंटर में दिए गए बटन पर क्लिक करेंगे तो छोटा सा रिसीविंग वाउचर आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें आप यहीं से रिसीविंग की डेट सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आज से पहले की रिसीविंग है तो। फिर हमेशा की तरह प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके रिसीव्ड फ्रॉम में कस्टमर सर्च करके सिलेक्ट करने के बाद अमाउंट डालना है। फिर पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। चेक के केस में चेक नंबर और चेक डेट डालना पड़ेगी। फिलहाल हम कैश सेलेक्ट करके एक आवश्यक रिमार्क डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करके अपनी रिसीविंग एंट्री को सेव कर देते हैं। रिसीविंग से पहले आपको सारी सेल्स की एंट्री फीड करना ज़रूरी है, जिसके लिए आप हमारा सेल्स क्रिएशन वाला वीडियो देख सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि कलेक्शन मॉड्यूल समझने के बाद इसके उपयोग से आप अपने कैश फ्लो को बेहतर कर पाएंगे, जिससे सही समय से आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाए और आप नए प्रोजेक्ट की तरफ कदम बढ़ा पाएँ। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर पर्सनल सेशन भी बुक कर सकते हैं। रियल्टी ऑर्गेनाइजर की टीम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि आपकी सेल्स लगातार बढ़ती रहे और पैसा समय से आता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।